चलिए आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं मूल आवेश क्या है, और मूल आवेश के बाद पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो चलिए आज का क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। और जैक बोर्ड में जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो बोर्ड है तो उसमें ज्यादातर पूछता आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तो चलिए इसके बारे में आज देते क्लास। सबसे पहले देखिए मूल आवेश। मूल आवेश क्या है? मूल आवेश क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज। व्हाट इज फंडामेंटल और एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज मूल आवेश क्या है? इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे ई से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? ई से। अब देखिए हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि आवेश को उत्पन्न कराने के तरीका। तो आवेश को जैसे उत्पन्न कराए थे एक घर्षण के द्वारा, एक प्रेरण के द्वारा और एक भौतिक स्पर्श के द्वारा। तो देखिए आवेश जब उत्पन्न कराए थे उसमें कैसे उत्पन्न हुआ था? उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो हम लोग जानते हैं किसी भी परमाणु में अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके कक्षा में क्या होता है? कक्षा में होता है इलेक्ट्रॉन। अब होता है क्या देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन का विचार किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग पढ़े थे 1.6 माइनस 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम। इससे क्या सीखने को मिला था? जब हम एटॉम के बारे में बताए भी क्लास में, इसलिए तो वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। जैसे कि कोई भी परमाणु में 3 कण मिलता है, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन दुनिया का अभी तक जो खोज हुआ है दुनिया का सबसे छोटी कण में से एक है, जिसका द्रव्यमान भी कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग देखे थे 9.1 into 10 का पावर माइनस 31 kg। हल्का में सबसे हल्की कण है, और इसके बहुत ज्यादा भारी है क्या? प्रोटॉन। लेकिन दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड वैल्यू दोनों सेम था, एक में माइनस था एक में प्लस था। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को ही मूल आवेश कहा जाता है। इसका परिभाषा कैसे देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को मूल आवेश कहा जाता है, या आवेश के न्यूनतम परिमाण को। सबसे मिनिमम चार्ज कितना है जो कि इलेक्ट्रॉन को पूरा तोड़ नहीं सकते? कि एक इलेक्ट्रॉन अगर है कहीं, एक इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं तोड़ सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? माइनस 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये संसार का सबसे न्यूनतम चार्ज है। अब इसको परिमाण में जब लिखेंगे तब क्या लिखेंगे? देखिए ई से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसको मोड लगा देंगे, माइनस 1.602 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। लेकिन ये 02 लिखने का जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग लिखते हैं ये 1.6 से लिखते हैं, 02 लिखने का जरूरत नहीं है। फिर भी हम समझा दिए। अब इसको मोड को हटा देंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 1.602 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन हम क्या बोले? 02 लिखने का जरूरत नहीं है। तो मूल आवेश का वैल्यू कितना होता है? 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम। बस मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं, चार्ज के परिमाण को ही हम लोग बोलते हैं मूल आवेश। इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए मूल आवेश के गुण, इसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। मूल आवेश का जब हम लोग गुण के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत, आवेश क्वांटीकृत होता है। ये क्वांटीकृत है क्या? तो चलिए यही सवाल जब बोर्ड लेवल में पूछा जाता है तो किस ढंग से पूछा जाता है? देखिए
आवेश का क्वांटमी करें, आवेश का क्वांटमी करें या क्वांटिटी करें क्या है? आवेश का क्वांटमी करंट या क्वांटिटी करंट क्या है? बस इस ढंग से ये सवाल पूछा जाता है। देखिए आगे, जैसे मान के चलिए कोई भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है अब देखिए अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन इसके ऑर्बिट में क्या होता है, ऑर्बिट में होता है इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आगे कोई भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है प्रोटॉन। अब देखिए इसको अच्छा से समझिए कि घर्षण से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन क्यों ट्रांसफर होता है, यह पिछले क्लास में बढ़िया से समझा दिया है कि हर एक ऑर्बिट में एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑर्बिट में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड में कितना देखे थे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ में कितना देखे थे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ में कितना देखे थे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर ज्यादा एनर्जी मिल जाएगा तो वो ऊपर वाला ऑर्बिट में जाम कर जाता है। तो दो उचित वस्तु को आपस में जब रगड़ा जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। जैसे अंबर के साथ एबोनाइट रगड़ा जाता है तो अंबर से इलेक्ट्रॉन चल जाता है एबोनाइट में। सूखे बाल के साथ कंघी को रगड़ा जाएगा तो सूखे बाल का इलेक्ट्रॉन कंघी में चला जाता है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, मान के इधर से इलेक्ट्रॉन एक को मूव करेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा मतलब ट्रांसफर करेगा वो पूर्ण संख्या में करेगा। किस संख्या में करेगा, बस पूर्ण संख्या में करेगा जी, पूर्ण संख्या में करेगा। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो दो जाएगा, या तो तीन जाएगा, या तो चार जाएगा, मतलब पूर्ण संख्या में। ऐसा नहीं कि 1.5 चलाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर यहां पर मान के चलो 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा, यहां पर मान के 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन भी होगा। मान के एक इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया तो इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 हो जाएगा, प्रोटॉन 10। प्रोटॉन भागने वाला नहीं है, वो अंदर में रहता है न्यूक्लियस। इधर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन 10। इधर इलेक्ट्रॉन कम प्रोटॉन ज्यादा, तो ये पार्टिकल बन जाएगा पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, तो ये बन जाएगा नेगेटिव। आप समझ में तो आ गया, ये वाला चीज हम पिछले क्लास में भी बताए थे। लेकिन होता क्या है, इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा हमेशा पूर्ण संख्या में जाएगा। बस इसी परिघटना को हम लोग तो आवेश का क्वांटिटी करेंगे। इसका परिभाषा कैसे देंगे, किसी वस्तु में आवेश का कुल परिमाण मूल आवेश का सरल गुणज होता है। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूर्ण संख्या में आएगा। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, जब न्यूमेरिकल हल करेंगे, जब आवेश माइनस में रहेगा तो माइनस लेके चलेंगे और प्लस में रहेगा तो प्लस लेके चलेंगे। क्यों कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइनस कभी नहीं होता। क्यों,
जैसे मान के चलिए मेरे पास -10 का पैसा है, कभी संभव है? नहीं। हम किसी से उधार ले सकते हैं, लेकिन मेरे पॉकेट में बोलेंगे -10 का पैसा है, कभी संभव नहीं है। तो उसी पर n का मान हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, जिस कारण हम लोग प्लस माइनस लेके चलते हैं। +-2 +-3 डॉट 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 आते रहेगा। मतलब जो n का मान आएगा हमेशा पूर्ण संख्या में होना चाहिए। अगर ये पूर्ण संख्या में हो रहा है तो समझ जाइए आवेश का क्वांटिकीकरण है। अगर ये नहीं आ रहा है, अगर भिन्न संख्या में आ गया तो आवेश का क्वांटिकीकरण नहीं है। फिर मूल आवेश का वैल्यू कितना आता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये क्या है? ये मूल आवेश, ये मूल आवेश। अब देखिए इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिखा देते हैं, तब समझ में आ जाएगा कि आवेश का क्वांटिकीकरण से क्या क्या है। जैसे मान के चलिए 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश संभव है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आवेश संभव है, क्या ये आवेश है कि नहीं है? अगर इलेक्ट्रॉन टूटा हुआ रहेगा तो संभव नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में आ रहा है तो हाँ संभव है। वस्तु में क्या होता है, कोई भी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसको तो हम पहले समझा दिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिव बनेगा, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा वो पॉजिटिव बनेगा। अब ये एक आवेश दे दिया, ये अब इसको चेक करने का तरीका देखिए। सॉल्यूशन गिवन दैट लिखेंगे कैसे? सॉल्यूशन गिवन दैट Q का वैल्यू दे दिया कितना? 6.4 × 10⁻⁻19 कूलम। E का वैल्यू कांस्टेंट जानते हैं, -1.6 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। अब निकलना क्या है? निकलना है n इज टू व्हाट? अब देखिए लिखेंगे वी नो दैट, हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं जी? Q बराबर ±NE। यहाँ पर आवेश प्लस में है इसलिए प्लस लेके चलेंगे, अगर माइनस में तो माइनस लेके चलेंगे। क्यों? n का मान हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो n बराबर क्या आएगा? Q/E। Q का मान पुट कर दीजिए 6.4 10⁻⁻19 कूलम, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको कैंसिल करा दीजिए, कूलम कूलम खत्म, ये 10⁻⁻19 10⁻⁻19 ये भी खत्म हो गया। अब दोनों में पॉइंट है, इसको कैंसिल करा देंगे तो 4 आ गया। तो n का वैल्यू कितना आ गया? 4। इससे क्या समझ में आया कि आवेश संभव है। यहां पर लिखेंगे अतः आवेश संभव है, आवेश संभव है। पूर्ण संख्या में आ गया तो आवेश संभव है, अगर भिन्न संख्या में आएगा तो आवेश संभव नहीं है। चलिए को दिखाओ तो भिन्न संख्या में। जैसे क्या यहां पर लिए कितना? 6.4, यहां पर लेते हैं 6.2 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश संभव है, आवेश संभव है। देखिए क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन Q बराबर NE, N बराबर Q/E। अब Q का मान पुट करिए 6.2 × 10⁻⁻19 कूलम, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये कूलम कूलम खत्म, ये खत्म, तो कितना बचा? ये पॉइंट भी हट जाएगा, 62/16 आ जाएगा। इसको भगा देंगे तो कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए इसको भगा देंगे तो कितना आएगा? 62, 62 भागा 16 आ रहा 3.875। अब देखिए 3.875 ये पूर्ण संख्या में है? नहीं है, ये भिन्न संख्या में आ गया। तो यहां पर क्या लिखेंगे? अतः आवेश संभव नहीं है, आवेश संभव नहीं है।
आवेश संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि भिन्न संख्या में आ गया, जो इलेक्ट्रॉन कभी टूटता नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टूटा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब ये आवेश हो ही नहीं सकता है। तो बस इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आराम से आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब इसके आगे वाले क्लास में हम लोग देखेंगे कि 1 कूलम आवेश क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए आज का क्लास इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।